नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IB24 हरियाणा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको दिखाएंगे झज्जर के रोडों की बदहाली, किस तरह से लोगों के घरों के बाहर नाले व गड्ढे खोदे गए हैं। लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। अगर बात करें चाराचुंगी की, तो आपको तस्वीरों में साफ साफ दिखाई देगा कि किस तरह से लोगों के घरों के बाहर नाले खोदे गए हैं। और यह भयानक मंजर भी हो सकता है अगर घरों की दीवारों में पानी भरकर लाखों रुपयों की लागत से तैयार किया गया घर पल भर में ही ढह सकता है, अगर सड़कों का काम जल्दी से नहीं किया गया तो। ये घटना घटते हुए देर नहीं लगेगी। और खास बात यह है कि गर्भवती महिला अगर इस रास्ते आती हैं तो उनके लिए बड़ी भारी समस्या है। अगर इस दौरान महिला को कोई दिक्कत हो जाती है तो उपचार के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाए तो कहां से आएगी एम्बुलेंस, ये भी सोचने का विषय है। अगर बात की जाए कि किसी मृतक व्यक्ति को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने के लिए घरों से निकलने का रास्ता ही नहीं है, तो ऐसे में स्थिति गुजरती है, आप समझ सकते हैं। इस बारे में हमने बात की है डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि बीजेपी पार्टी से झज्जर का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश कुमार से खास बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह खबर सब तक पहुंच सके। की सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से, बहुत सारी सड़कें टूटी हुई हैं। एक तरफ है सरकार विकसित भारत यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर से सड़कों के मामले में। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सड़कों का जो निर्माण कार्य है, जिस प्रकार से आज झज्जर ज़िले के अंदर चल रहा है, पहले सीवर पूरे अच्छे तरीके से डलवाया गया है और उसके बाद अब जो सीसी की जो रोड्स हमारे बन रहे हैं उसमें समय लग रहा है। पीछे एनजीटी का कुछ दिक्कत था, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, लोगों को सांस की तकलीफ हो रही थी, तो उस पर कुछ समय लगा है, महीना सवा महीना उस पर बंद लगा दिया था, इसलिए काम में थोड़ा गतिरोध पैदा हुआ। और अब जो आप देखेंगे कि जल्द ही झज्जर शहर की सारी जो है ना रोड बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगी। जो पुराने काम चले हुए हैं वो आपने देखे हैं कि जो बाईपास से PWD रेस्ट हाउस के सामने से आधा हिस्सा बन चुका है, आधा हिस्सा और वो उसका बनेगा। आगे जो सीमेंटेड काला रोड है जो अपना बिरगढ़ चौक तक वो बना है, और उसके बाद
गैस एजेंसी के सामने से अम्बेडकर चौक से गैस एजेंसी और फिर अपना जो आगे तक बहादुरगढ़ रोड तक जो रोड है उसका काम भी अब चल रहा है। तो जल्द ही वो सब पूरा होगा और आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छा रोड एक नेटवर्क बन जाएगा, जो पहले ऐसा देखने को नहीं मिला था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब काम चलता है तो खुदाई होती है, थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। मैं तो अपने झज्जर की जनता को ये अपील करूँगा कि थोड़ा सहयोग करें और जल्द से जल्द ये झज्जर की सारी सड़कें पूर्ण रूप से अच्छी शेप में होंगी और झज्जर सुंदर दिखेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपने जैसे चर्चा की अभी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद का कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे झज्जर हलके का भी 5 जनवरी से जूनदी गाँव से करलोना गाँव से शुरू होगा और पूरे हलके के अंदर सारे गांव के अंदर उसका संकल्प उसमें क्या है कि हम भारत को विकसित बनाने में अपना सहयोग करेंगे। सभी नागरिकों से भी ये निवेदन है, सभी गणमान्य व्यक्तियों से भी ये निवेदन है कि जिस प्रकार की भी हमारी जो आगे हमें सलाह वो दे पाएँ, सलाह दें और किसी की कोई दुख तकलीफ है, कोई दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें भी उस यात्रा के दौरान वो हमें बताने का काम करें ताकि हम उसको आगे पहुंचा करके उस काम को पूरा करवाने का प्रयास कर सकें। तो मेरा ये कहना है बार बार कि हमने ये संकल्प लिया है कि हम झज्जर हलके को, अपने झज्जर को बहुत अच्छा और सुंदर बनाएंगे। आप देखेंगे कि कई चीज़ें आई है। छुच्छुपास वाला रोड शुरू हो गया था लेकिन एनजीटी के कारण अब वो छोटी सी ब्रेक लग गई 1-1.5 महीना। हालांकि रोड की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन कुछ हिस्से में वो तालाब के आसपास वो गाँव का बना पाए थे और अब जल्द ही जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शन हटेगी जल्द ही वो रोड भी बनेगा। और हमारा जो मैं आपको बताऊं कि सालावाद से झांसवा जिसपे वो एक हलके के बीचों बीच एक रास्ता है जो सासरोली चौक से होता हुआ और कालियावास गांव तक जाता है, वो रोड को भी बनाने का काम वो दिया गया है। उसका जल्द ही टेंडर हो जाएगा और वो काम भी पूरा होगा। तो पूरे हलके के अंदर अकेडी मदनपुर से रुड़ियावास का रोड बन गया है। हम एक प्रयास कर रहे हैं कि नोगामा को भी अकेडी मदनपुर से सीधा कनेक्ट वो हो जाए ताकि लोगों को सुविधा रहे, बीच में वो बहुत अच्छा शॉर्टकट बनता है वो बन जाए। सालावास से जो मारोद से जो सूरजगढ़ का जो रोड है बीच में से अभी थोड़ी सी बाईपास का जो काम है वो हमारा पास हो गया है। उसके 80-82% लोगों ने पैसे उठा लिए, नोटिस दिए गए हैं। उसकी कुछ प्रक्रिया है कि भाई 1 नोटिस 2 नोटिस दे करके उसके बाद उनको उस काम को भी शुरू किया जाएगा। तो इसी प्रकार से जो झज्जर शहर में बेरी चौक से लेके या तो धर्मशाला वाया शहीद शिकारा चौक से लेकर के ये रोड भी बनाने के लिए हमने अभी आगे दिया है ताकि इस रोड का भी काम पूरा हो जाए। और सांपला रोड पे झज्जर से रामपुरा वाला जो रास्ता बनता है वो भी हम प्रत्येक गांव को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके सारे के सारे रास्ते बहुत सुगम हो पाए और वो काम हम करने में सफल हों।